अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk और मैं हूं हिना चौधरी। पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने की गीदड़ भभकियां लगाने वाला भारत खुद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हो गया। भारतीय अफवाज की झूठी शान और शौकत के परखच्चे दुनिया के सामने बिखरने लगे। जी हाँ, भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एयर चीफ के इख्तलाफात मीडिया में खुलकर सामने आ गए। अस्करी क़यादत आपस में सास, बहू और नंद की तरह लड़ रही है और इस नोक झोंक पर एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं। भारतीय अस्करी क़यादत के आपसी झगड़े की वजह क्या है, आइए आपको तफसीलात बताते हैं। पाकिस्तान और चीन से हर महाज पर मार खाने के बाद भारतीय अफवाज आपस में आमने सामने आ गई हैं। भारतीय फोर्सेस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के इस बयान के बाद एक दूसरे को ले दे कर रही हैं, जिसमें उन्होंने बर्री फौज को दीगर तमाम फोर्सेस से बरतर करार दिया और कहा कि भारतीय एयरफोर्स सिर्फ एक मुआवन फोर्स है। बस ये कहने की देर थी। भारतीय एयर चीफ सीखपा हो गए। भारतीय एयर चीफ भी हिसाब चुकता करने मीडिया पर आए और जवाबी वार कर दिया। भारतीय अफवाज का ये इख्तलाफ वैसे तो ढका छुपा नहीं, मगर भारतीय फौज और हुक्मरान जमात की हर मुमकिन कोशिश होती है कि अंदरूनी इख्तलाफात से नजर हटाने के लिए कोई ऐसा शगुफा छोड़ा जाए जिससे दुनिया और बिलखुसूस भारतीय शहरियों की तवज्जो मबजूल कराई जाए। इसकी एक बड़ी मिसाल हाल ही में जम्मू के इलाके में होने वाले ड्रोन हमले के इल्जाम की है, जिसका मलबा पाकिस्तान पर डालकर बीजेपी अपनी मकार चालें चल रहा है। नाज़रीन, ये बहस गुज़श्ता रोज़ भारत के 4 नए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की तश्कील पर सामने आई। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने बयान दिया कि भारतीय फ़ज़ाइया फ़ौज के दीगर इदारों मसलन आर्टिलरी और इंजीनियरिंग कोर की तरह भारतीय फ़ौज का एक मददगार बाजुए मुआवन इदारा है। जनरल बिपिन रावत ने अपनी इस एयरफोर्स से मुतालिक बात की जो खुद को दुनिया की चौथी बड़ी एयरफोर्स गर्दानती है। इस बयान से भारतीय CDS के शऊर और सलाहियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जिस पर भारतीय एयरफोर्स के सरबराह को यह बयान कांटे की तरह चुभा। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया अपने ही मुल्क के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के खिलाफ मैदान में आ गए। शायर ने सच कहा है कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। जनरल बिपिन रावत ने इंडिया टुडे नामी भारतीय खबरसां इदारे को इंटरव्यू में मजीद कहा कि पाकिस्तान और चीन के लिए मैरी टाइम थिएटर कमांड, एयर डिफेंस कमांड और बरी थिएटर कमांड पर उनकी हुकूमत ने इजाज़त दे रखी है और इस पर काम होकर रहेगा। अब ये भारतीय फ़ज़ाइया को पसंद है या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि भारत की फ़िज़ाई फ़ौज मुल्क के पूरे फ़िज़ाई दिफा की जिम्मेदार है, मगर जब बड़ी फ़ौज कहीं ऑपरेशन करती है तो फ़िज़ाई फ़ौज का फ़र्ज होता है कि बड़ी फ़ौज को मदद फराहम करे। Required to provide support to the ground forces, do not forget that Air Force continues to remain a supporting arm to the armed forces, just as the artillery supports or the engineer support the combatant arms in the army. Okay. They will be a supporting arm, but they have a charter. They have an air defense charter and supporting the ground forces in times of operations. भारतीय एयर चीफ को बिपिन रावत का ये बयान एक आंख न भाया। जवाब में भारतीय एयर चीफ मार्शल ने भी इंडिया टुडे को इंटरव्यू में कहा कि फ़ज़ाइया का किरदार सिर्फ एक मुआवन का ही नहीं बल्कि जंग ज़दा इलाकों में फ़ज़ाई फ़ौज का अहम और मरकज़ी किरदार होता है। जो फ़ज़ाई ऑपरेशन होते हैं वो हम अपनी मर्जी से करते हैं। उन्होंने मजीद वजाहत देते हुए कहा कि भारतीय फ़िज़ाई फ़ौज इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के खिलाफ नहीं, मगर इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अहम तरीन दिफाई इस्लाहात फ़िज़ाई फ़ौज के हाथ में हैं और इस पर मुल्क का मुस्तकबिल टिका है। भारत की मौजूदा अस्करी क़यादत को इस तरह लड़ता देखकर साबिक भारतीय फ़ौजी अफसरों ने भी बिपिन रावत के इस रवैये पर तनकीद की है और कहा है कि ये इस सियासी मदाखलत का नतीजा है जो कई सालों से मोदी सरकार करती आ रही है। परवीन साहनी नामी साबिक भारतीय फ़ौजी अफसर ने कहा कि जब जनरल रावत जैसा CDS भारतीय फ़ौज के मुश्तरका ऑपरेशंस में भी फ़र्क नहीं कर सकता तो मोदी हुकूमत को सोचना चाहिए कि किस काबिलियत के शख्स को इस पोस्ट पर बिठा रखा है। साबिक भारतीय फ़ौजी अफसर ने मजीद कहा कि भारतीय फ़ज़ाइया का किरदार भी हिकमत अमली तो रखता है, मगर इसमें भी नेटवर्किंग और जंगी हरबी सलाहियतों का फुकदान है। मजीद कहा कि जब आप 7 साल तक अपनी फ़ौज में हवा भरते रहें तो नतीजा ऐसी नाअहल और सियासत ज़दा अस्करी क़यादत ही की शक्ल में निकलता है।
परवीन साहनी ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि इंडियन एयरफोर्स भी रवायती जंग के लिए बेचैन है, जबकि बालाकोट हमले को ये अपना सबसे बड़ा कारनामा समझते हैं। जूता मेरा। It is not a supporting role alone. The air power has a huge role to play in any of the integrated battle area. It's not an issue of support alone. From our perspective, we have some views on what all should be done and what are some concerns. That is being deliberated in-house, and I would like to leave it in-house. I'm sure you will be happy to know the final result rather than have half the result being discussed in the media. मोदी की जानिब से बिपिन रावत की सियासी तकर्रुरी हिंदुस्तानी फौज के पोल खोल रही है। आपको ये भी बताते चलें कि बिपिन रावत की सरबराही में हिंदुस्तान को कभी रफाल तैयारों में करप्शन, पुलवामा और डोकलम में हजीमत और अब अंदरूनी इख्तिलाफात का सामना है।